Loss Control Management (ALC) aim, Hazard Identification (hazard) and Operability Study (HAZOP) और Quantitative Risk Assessment (QRA) स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरणीय HSE प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तत्व हैं, विशेष रूप से उन उद्योगों में जो ऑयल एंड गैस, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें स्पेसिफिक पोटेंशियल रिस्क के साथ काम करते हैं। इन सभी सर्विसेज का विशिष्ट उद्देश्य होता है जोखिमों की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और खतरों को समझकर उनसे बचने के उपयुक्त प्रभावशाली सुरक्षा के प्रबंधन करना, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके और संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट एक रणनीति है जो दुर्घटनाओं, चोटों और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करती है, सुरक्षा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करती है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हजिड प्रक्रियाओं या संचालनों में संभावित खतरों की व्यवस्थित रूप से पहचान करता है, जो शुरुआती जोखिम निवारण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी (HAZOP) व्यक्तियों या उपकरणों के लिए जोखिमों की पहचान करने और संचालन की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत परीक्षण है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी या उसके इश्यूज पर केंद्रित है। क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट (QRA) हानिकारक घटनाओं की संभावना और प्रभाव का अनुमान लगाता है, जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने और प्रबंधित करने में मदद करता है। मिलकर ये पद्धतियां औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं, जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करके एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करती हैं और ऑपरेशनल डिस्टरबेंसेस और नुकसानों से बचाव करती हैं। आइए हम हर एक को डिफाइन करते हैं और जानते हैं उनका पर्पस। शुरुआत करते हैं लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट से। लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं, चोटों और संपत्तियों के नुकसान को रोकने के लिए जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करना है। इसमें सुरक्षा प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग सहित व्यापक गतिविधियां शामिल हैं। लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट का लक्ष्य नुकसान की संभावना को कम करना है, जिससे कामगारों, पर्यावरण और संगठन की वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब हम समझेंगे लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट का पर्पस। नुकसान नियंत्रण प्रबंधन या लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट का लक्ष्य एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, नियामक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और कंपनी की संपत्ति और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करना है। नुकसान नियंत्रण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ऐसी रणनीतियों और प्रथाओं को लागू करना है जो दुर्घटनाओं को रोकें और अगर वे हो जाएं तो उनके प्रभाव को कम करें। इसमें हानि के संभावित स्रोतों की पहचान करना, उनकी संभावना और संभावित गंभीरता का आकलन करना और इन जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करना शामिल है। जिस तरह हमने लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट को डेफिनेशन और पर्पस द्वारा समझा, उसी तरह हम अब हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन (HAZID) को भी व्याख्यायित करते हैं। आइए HAZID की डेफिनेशन समझते हैं। खतरे की पहचान एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्यस्थल या संचालन में दुर्घटनाओं या हानि का कारण बन सकने वाले संभावित खतरों की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है। इसमें संचालन प्रक्रियाओं और मटेरियल की समीक्षा करना शामिल है ताकि किसी भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल खतरों की पहचान की जा सके जो सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
डेफिनेशन के बाद अब हम उद्देश्य या पर्पस सुनिश्चित करते हैं। तो क्या है हजिर का उद्देश्य? सबसे पहले खतरे की पहचान जरूरी है। हानि पहुंचाने से पहले संभावित खतरों की पहचान करें। इन खतरों की जल्दी पहचान करके उनसे जुड़े जोखिमों को खत्म करने या कम करने की रणनीतियां विकसित करना संभव है। खतरे की पहचान जोखिम प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हाजोप और क्यूआरए जैसी विधियों के माध्यम से आगे विस्तृत विश्लेषण के लिए खतरों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। संभावित खतरों की पहचान होना या करना किसी भी प्रक्रिया की प्रथम श्रेणी है। आइए अब हम हैजहोप को भी डेफिनेशन और उद्देश्य या पर्पस स्वरूप में समझते हैं। डेफिनेशन हैजहोप एक जटिल योजनाबद्ध या मौजूदा प्रक्रिया या संचालन का एक संरचित और व्यवस्थित परीक्षण है। इसका उद्देश्य समस्याओं की पहचान करना और मूल्यांकन करना है। हैजहोप आमतौर पर डिजाइन या संचालनात्मक इरादों से संभावित डाइवर्जन का पता लगाने के लिए गाइड शब्दों की एक श्रृंखला का उपयोग करके एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम द्वारा किया जाता है। इस प्रकार डिजाइन और ऑपरेशन के किसी भी प्रकार के खतरों का आकलन और उस खतरे से बचाव के उपायों पर समझौता स्थापित किया जा सकता है। हर स्टडी का एक पर्पस होता है। किन कारणों से उस स्टडी की आवश्यकता है उसे समझना और उद्देश्य सुनिश्चित करना जरूरी होता है। हैजहोप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक प्रक्रिया या संचालन जितना संभव हो उतना सुरक्षित और कुशल हो। यह डिजाइन चरण में अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित खतरों और संचालन संबंधी समस्याओं की पहचान में मदद करता है, जिससे प्रक्रिया या प्रोसेस होते समय या होने से पहले उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उपयुक्त उपायों को लागू करना संभव हो सके। हैजहोप सुरक्षा में सुधार और ऑपरेशनल डिसरप्शंस या संचालनात्मक व्यवधानों की संभावना को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन स्टडीज के बारे में हम बात कर रहे हैं यह सब दो बेसिक कैटेगरी के स्टडीज का हिस्सा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। अब हम क्यूआरए के डेफिनेशन को समझते हैं। क्यूआरए एक औपचारिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो खतरनाक घटनाओं की संभावना और संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए है। इसमें जोखिमों की गणना, लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल इम्पैक्ट या सीवियरिटी शामिल है, जो घटना की संभावना और उनके परिणामों की गंभीरता के आधार पर होती है। क्यूआरए का उपयोग विशिष्ट खतरों के साथ जुड़े जोखिम का आकलन करने और विभिन्न जोखिमों को कम करने और उनके प्रभाव की तुलना करने के लिए किया जाता है। अंत में क्यूआरए का उद्देश्य जोखिमों की विस्तृत समझ प्रदान करना है, जो जोखिम प्रबंधन के संबंध में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। यह संगठनों को जोखिमों को प्राथमिकता देने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से उन क्षेत्रों में इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने में मदद करता है जहां वे सुरक्षा में सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। क्यूआरए सुरक्षा में सुधार करने पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में संसाधनों को प्रभावी ढंग से इम्पैक्ट डालने में संगठनों की मदद करता है। क्यूआरए दोनों प्रभावी और कुशल जोखिम शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करता है कि जोखिम का स्तर स्वीकार्य स्तर तक कम हो जाए। हमने जो अभी वर्णन किया है विभिन्न नामों से मूल रूप से संगठन के भीतर जोखिमों का मूल्यांकन करने के दो मौलिक दृष्टिकोण हैं। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट का जोखिम मूल्यांकन। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट जोखिम
मूल्यांकन और खतरों की पहचान पर केंद्रित होता है और उन्हें उनकी गंभीरता और संभावना के आधार पर लो, मीडियम और हाई जैसे वर्णनात्मक शब्दों का उपयोग करके मूल्यांकित करता है। यह दृष्टिकोण सब्जेक्टिव और व्यक्तिपरक है, जोखिमों को प्राथमिकता देने के लिए संख्यात्मक मूल्यों को लागू किए बिना विशेषज्ञ निर्णय और अनुभव पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट जोखिम मूल्यांकन प्रत्येक जोखिम के घटित होने की संभावना और प्रभाव दोनों को संख्यात्मक मूल्यों को सौंपकर जोखिमों को क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू और मेजरेबल बनाता है। यह विधि स्टैटिस्टिकल डाटा और मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग करके जोखिमों की संभावित मात्रा की गणना करती है, निर्णय लेने और जोखिम तुलना के लिए एक अधिक उद्देश्यपूर्ण आधार प्रदान करती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि वीडियो जानकारीपूर्ण और मूल्यवान लगा हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार छोड़ना न भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे नियमित अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आपका सहयोग हमें एनवायरनमेंट, सेफ्टी, हेल्थ और फायर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर रिसर्च और इम्पोर्टेंट जानकारी प्रदान करने वाले वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है, महत्वपूर्ण संदेश फैलाने में मदद करता है। अंततः सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक शेयर करें और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें।